जय श्री कृष्ण। जीवन एक रहस्य है। इसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। हम सब इसे अपने अपने नजरिए से जीते हैं, लेकिन इसकी असली सच्चाई क्या है? क्यों कुछ लोग संघर्षों के बावजूद सफल हो जाते हैं और कुछ लोग सुविधाओं के बावजूद दुखी रहते हैं? क्या जीवन सिर्फ भाग्य का खेल है या हमारे कर्मों का परिणाम? इन सवालों को जवाब खोजने के लिए हमें जीवन की गहराई को समझना होगा। जीवन केवल श्वास लेने और खाने पीने का नाम नहीं है। यह एक यात्रा है जिसमें हमें अनेक पड़ावों से गुजरना पड़ता है। इस यात्रा में खुशियां भी हैं और दुख भी। जब तक हम इसे समझ नहीं लेते तब तक हम सही मायने में जी नहीं पाते। कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख, न सफलता न असफलता। आज जो तुम्हारे पास है वह कल नहीं रहेगा, और जो आज तुम्हारे पास नहीं है वह कल आ सकता है। इसलिए जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और न ही निराश होना चाहिए। हर इंसान को किसी न किसी रूप में परीक्षा देनी होती है। यह परीक्षा कभी संघर्ष के रूप में आती है, कभी दर्द के रूप में आती है और कभी अकेलेपन के रूप में। जो लोग इन परीक्षाओं को धैर्य और आत्मविश्वास से पार कर लेते हैं वे ही जीवन की असली सच्चाई को समझ पाते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि अगर हम अच्छे इंसान हैं तो हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं? इसका जवाब भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में दिया है। दुख और सुख सर्दी और गर्मी की तरह जीवन का हिस्सा है। इसे सहना ही जीवन की कला है। अधिकतर दुख हमारी अपनी उम्मीदों के कारण आता है। जब हम किसी से अत्यधिक प्रेम करते हैं और बदले में वही प्रेम नहीं मिलता तो हमें दुख होता है। जब हम किसी चीज की ज्यादा उम्मीद कर लेते हैं और वह पूरी नहीं होती तो निराशा होती है। इसलिए जीवन की सच्चाई यह है कि मोह और अपेक्षाएं कम करने से ही शांति मिलती है। अधिकतर लोग या तो भूतकाल में जीते हैं या भविष्य की चिंता में, लेकिन जीवन केवल वर्तमान में है। अगर हम अतीत की गलतियों को लेकर पछताते रहेंगे या भविष्य को लेकर डरते रहेंगे तो वर्तमान कभी नहीं जी पाएंगे। हर कोई चाहता है कि उसका जीवन सफल और सुखी हो, लेकिन सफलता का असली मतलब क्या है? केवल धन और प्रसिद्धि पाना ही सफलता नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा था, स्वयं को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि हमें वास्तव में क्या चाहिए, तब तक हम भ्रम में रहेंगे। आत्मविश्लेषण करो और अपने वास्तविक उद्देश्य को समझो। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यदि हम अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। जीवन में कभी भी सफलता एक दिन में नहीं मिलती। उसके लिए धैर्य और समर्पण की जरूरत है। कई बार कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जो हार नहीं मानता वही विजयी होता है। हम सब खुशी की तलाश में हैं,
लेकिन क्या हमें सच में खुशी मिलती है? बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा, बड़ा घर, महंगी गाड़ी ही खुशी देते हैं। लेकिन जब वे सब कुछ हासिल कर लेते हैं, वे तब भी उन्हें अंदर से खुशी नहीं मिलती। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं और संतोष रखते हैं, तभी हमें असली सुख मिलता है। अब सवाल यह उठता है कि हमें जीवन को कैसे जीना चाहिए। अगर हम हर छोटी बात को दिल से लगा लेंगे, तो कभी खुशी नहीं रह सकते। क्षमा करना सीखें और यह तुम्हें मानसिक शांति देगा। जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है, जो अभी है बस वही सच है। इस क्षण को पूरी तरह जियो। जीवन में कुछ भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाती है। इसे एक पाठशाला की तरह देखो और हर अनुभव से कुछ सीखो। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर यह सोचता है कि आखिर जीवन क्या है। क्या यह सिर्फ एक यात्रा है जो जन्म से मृत्यु तक चलती है, या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है। कोई इसे कर्मों का परिणाम मानता है, कोई इसे भाग्य का खेल समझता है, तो कोई इसे संघर्ष और अवसरों का मेला कहता है। लेकिन सच्चाई यही है कि जीवन को जितना समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही यह और जटिल लगेगा। इसलिए हमें इसे जटिलता से नहीं, बल्कि एक सहज दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हर सुबह जब हम आंखें खोलते हैं, तो हमें एक नया दिन मिलता है। यह दिन हमारे लिए एक अवसर की तरह है, खुद को बेहतर बनाने का, कुछ नया सीखने का और अपने सपनों को पूरा करने का। जीवन हमें हर दिन नई संभावनाएं देता है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उनका उपयोग कैसे करें। अगर हम जीवन को एक यात्रा मानकर चलें, तो हर अनुभव, हर सुख दुख एक नए मुकाम तक पहुंचने में मदद करेगा। जैसे कोई यात्री सफर के दौरान रास्ते की कठिनाइयों से घबराता नहीं, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को अवसर के रूप में देखना चाहिए। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, न दौलत, न शोहरत, न ही रिश्ते। एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए किसी भी चीज से अत्यधिक मोह करना हमें पीड़ा देता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो आया है वह जाएगा ही। इसलिए जो कुछ भी है, उसे संभाव से स्वीकार करो। हम जितनी अधिक इच्छाएं रखते हैं, उतना ही अधिक दुखी रहते हैं। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो हमें दुख होता है। इसलिए बुद्ध ने कहा था, अच्छा ही सभी दुखों का कारण है। अगर हम इच्छाओं को नियंत्रित कर लें, तो जीवन में शांति पा सकते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय हो, लेकिन क्या बिना दुख के सुख की कीमत समझी जा सकती है? अगर हमें कभी अंधेरा ना मिले, तो प्रकाश का महत्व कैसे समझेंगे? सुख दुख ही
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये हमें संतुलित और मजबूत बनाते हैं। कई बार हम दूसरों से अपनी तुलना करके दुखी होते हैं। हम सोचते हैं कि उसके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा सफलता है, ज्यादा खुशियां हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी का संघर्ष अलग होता है। हमें अपनी काबिलियत को पहचान कर खुद को स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म किए बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। केवल सोचने से सफलता नहीं मिलती। हमें मेहनत करनी होगी, लेकिन परिणाम की चिंता किए बिना। सफलता उन्हीं को मिलती है जो निरंतर कर्म करते हैं। डर हमारी सफलता में सबसे बड़ी बाधा है। जब तक हम असफलता के डर को नहीं छोड़ते, तब तक हम जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रखता है, वही अपने जीवन को सफल बना सकता है। कई लोग सोचते हैं कि पैसा, बड़ी गाड़ी, महंगा घर खुशी लाएंगे, लेकिन जब वे यह सब हासिल कर लेते हैं, तब भी उन्हें अंदर से खुशी नहीं मिलती। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो हमें जो आत्मसंतोष मिलता है, वही असली खुशी है। अगर हम अपने आप से संतुष्ट नहीं हैं, तो कोई भी चीज हमें खुशी नहीं दे सकती। इसलिए खुद को वैसा ही स्वीकार करें जैसे आप हैं। अधिकतर लोग या तो अतीत की गलतियों पर पछताते हैं, या भविष्य की चिंता में घुले रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है, वही सबसे ज्यादा खुश रहता है। जो केवल अपने बारे में सोचता है, वह कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकता। सेवा और दया का भाव ही हमें सच्चे आनंद की ओर ले जाता है। स्वयं को जानना ही असली ज्ञान है। अगर तुम खुद को समझ गए, तो पूरी दुनिया को समझना आसान हो जाएगा। मृत्यु से हर कोई डरता है, लेकिन यह भी जीवन का एक हिस्सा है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है। हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे स्वीकार करना चाहिए। जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं, तब हम हर पल को पूरी तरह जीना सीख जाते हैं। जीवन की सच्चाई यही है कि यह एक यात्रा है, जिसमें हमें हर पल कुछ नया सीखने को मिलता है। दुख और सुख दोनों का महत्व है। अगर दुख ना हो, तो सुख का एहसास नहीं होगा। अगर असफलता ना हो, तो सफलता की खुशी नहीं होगी। इसलिए जीवन को पूरी तरह स्वीकार करो, कर्म करो और शांति से जियो। यही जीवन की असली सच्चाई है। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।